हेलो छात्रों, आज मैं कॉस्ट शीट में कुछ नया लेकर आ रहा हूँ। जो क्वेश्चन हल कराने जा रहा हूँ इसका मैं फोटो इसी के साथ अटैच कर दूंगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि एक कारखाना आ और बा वस्तुओं में से प्रत्येक की 100 इकाइयाँ उत्पादित करता है। उत्पादन लागत निम्न है। यहाँ पर ए दे रखा है, बी दे रखा है। किराए की सामग्री 24 है ए में, इसमें 20 है। प्रत्यक्ष मजदूरी 16,000 है, इसमें 10,000 रुपये। प्रत्यक्ष वे आपके 2,000 रुपये हैं, इसमें भी 2,000 रुपये हैं। और अन्य वे आपके दे रखे हैं, कारखाना वे और कार्यालय वे। लेकिन ये कंबाइंड दे रखे हैं, हमको ये नहीं बता रखा कि ये ए और बी में कितने हैं। आगे दे रखा कि यदि बिक्री मूल्य पर 24% लाभ प्राप्त होता है तो प्रत्येक वस्तु की प्रति इकाई एवं कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलो विद्यार्थियों, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके लिए हम लोग यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। अब चूंकि इसमें हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं तो हम 2 प्रोडक्ट के कॉलम बना लेंगे, ए और बी। ए और बी के भी 2 कॉलम फिर बन जाएंगे। इसमें एक कॉलम उनका अमाउंट का होगा और एक कॉलम उनका पर यूनिट का कॉलम होगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग टोटल और यहाँ लिख देंगे हम पर यूनिट कॉस्ट। यहाँ भी आज आपका आ जाएगा टोटल और यहाँ आ जाएगा आपका पर यूनिट कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। यहाँ हमने कॉस्ट पे लिख दिया। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, यहाँ हम लिख देंगे पर्टिकुलर्स। अब देखिए आगे, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ आएगा मटेरियल कंज्यूम या डायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ दे रखा हमारे पास मटेरियल्स। तो आप देखिए इसमें मटेरियल दे रखा है ए का 24 और बी का दे रखा है 20। ए की कितनी इकाइयां हैं? 100 यूनिट्स हैं। उसी प्रकार बी की भी 100 यूनिट्स हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। अब 24,000 में 100 को डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 240 रुपये पर यूनिट। उसी प्रकार ये आपका आ जाएगा 200 रुपये पर यूनिट। आगे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस दे रखा है 16,000 और 10,000। 16,000 में 100 से डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा 160 और यहाँ आ जाएगा 100। और इसके बाद दे रखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये दे रखे हैं 2,000, इसमें भी 2,000। अब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 20 रुपीज, इधर 20 रुपीज। अब मैंने बता रखा कि इन 3 चीजों को जोड़ने के बाद जो निकल कर आएगा वो हमारी निकल के आती है प्राइम कॉस्ट अर्थात मूल लागत। अब हम टोटल लगा लेंगे। इनका टोटल आ जाएगा आपका 42,000, इसका आ जाएगा 420, इसका आ जाएगा आपका 32,000 और इसका आ जाएगा 320 पर यूनिट। इसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद जो हमारा हेडिंग आएगा ओवरहेड्स। अब इसमें हम फैक्ट्री के खर्चे ले लेंगे। अब इन्होंने बता रखा फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है, 13,000 रुपये है। अब ये क्लियर नहीं कर रखा कि 13,000 रुपये ए और बी में कितना बटेगा। अगर ना लिखा हो तब हम क्या करेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस को वेजेस रेशियो में बांटते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेजेस रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ हमने ए लिख दिया, यहाँ हमने बी लिख दिया, यहाँ हम लिख देंगे वेजेस। अब वेजेस का हम रेशियो निकालेंगे। यहाँ देखिए वेजेस हमारी कितनी थी, 16 और यहाँ कितनी है, 10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट छोटा कर लेंगे। तो 8 और 5 हो गया, 8 और 5 का टोटल 13। अब ए का निकल के आ जाएगा टोटल हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस 13,000 रुपये है। 13,000 इंटू 8 अपॉन 13। तो 8,000 रुपये ए के लिए हो जाएंगे, बी के लिए हो जाएंगे 13,000 इंटू 5/13, 5,000 रुपये हमारे बी के लिए हो जाएंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ आ जाएंगे हम लोग हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो कि यहाँ दे रखे हैं हमारे पास
13,000 रुपये कंबाइंड। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया किस रेशियो में, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बेजेस रेशियो। तो यहाँ आपका आ जाएगा 8,000 रुपये और यहाँ आ जाएगा आपका 5,000 रुपये। पर यूनिट भी निकाल देंगे इसका, तो इसका आ जाएगा आपका 80 रुपये और इसका आ जाएगा 50। अब इसको हम टोटल लगा लेंगे फिर से, तो यहाँ 50,000 आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 500, यहाँ आ जाएगा 37,000 और यहाँ आ जाएगा 370। इसको हम बोलेंगे कारखाना लागत। इसके बाद हमारी हेडिंग आती है ऑफिस ओवरहेड्स। इसमें हम ऑफिस के खर्चे ले लेंगे। अब इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है 8,700, ये भी कंबाइंड दे रखा है। अब इसमें ये नहीं बता रखा कि किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस को कारखाना लागत के अनुपात में बांटा जाएगा, यानी वर्क कॉस्ट के रेशियो में। यहाँ देखिए, तो मैंने यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर वर्क कॉस्ट रेशियो, इस रेशियो में बांटा जाएगा। तो हम देख लेते हैं इधर ही, यहाँ आपका निकल के आ जाएगा वर्क कॉस्ट रेशियो या फैक्ट्री कॉस्ट रेशियो ए और बी। यहाँ देखिए 50,000 आ रखी है ए की, बी की आ रखी है 37,000। दोनों को हम थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, तो 50 प्लस 37 इज इक्वल 87 टोटल आ गया हमारा। अब ए का 8,700 इंटू 50/87, तो ये आपका आ गया 5,000। बी का आ गया 8,700 इंटू 37/87, यहाँ आ जाएगा आपका 3,700। तो इधर आपका आ गया 5,000 और इधर आपका आ गया 3,700। इसको हम 100 से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लेंगे। 50 ये आ जाएगा, 37 ये आ जाएगा, फिर टोटल मार लेंगे हम लोग, तो 55,550, 40,700 और 407। अब यहाँ देखिए आपका ऑफिस ओवरहेड्स के बाद ये निकल के आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद सेलिंग एंड ओवरहेड, ये हमारे पास है नहीं, तो यही जो हमारा टोटल है, यही हमारा टोटल कॉस्ट कहलाएगा। क्योंकि ये खर्चे हमारे निल हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही हम लोग टोटल कॉस्ट बोलेंगे। हमारे पास ना तो प्रॉफिट दे रखा है, ना तो सेलिंग प्राइस दे रखा है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा है। अब इसको हम देख सकते हैं वर्किंग नोट्स के रूप में। ये कह रहे हैं कि यदि विक्रय मूल्य पर 24% लाभ प्राप्त होता है। अब देखो एक फार्मूला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर हमारी बिक्री 100 रुपीज की है, प्रॉफिट हो रहा है 24 रुपीज का, तो 24 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, तो आपका आ जाएगा 76 रुपये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 रुपये का माल बेचते हैं जिसमें हम 24 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं, तो 76 रुपये उसकी लागत रही होगी। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 76 रुपये कॉस्ट प्राइस आपका है, तब आपका प्रॉफिट है 24 रुपीज। 1 रुपये कॉस्ट प्राइस होगी तब प्रॉफिट कितना होगा, 24/76। टोटल कॉस्ट, अब चूंकि ए की टोटल कॉस्ट 55,000 रुपये है, बी की कितनी है 40,700, तो इसी तरह दोनों का करके निकाल देंगे। तो ये ए का निकाला जा रहा है, अगर 55,000 रुपये कॉस्ट प्राइस है तब कितना होगा, तो 55,000 इंटू 24/76 हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका प्रॉफिट 17,368 रुपये। उसी प्रकार हम बी का कर लेंगे, तो बी का हमारा है टोटल कॉस्ट 40,700, तो इसी का 40,700 इंटू 24/76, इसका जो प्रॉफिट निकल कर आएगा
12,853 आ जाएगा। अब हम नोट कर लेते हैं आगे। 17,368 रुपये, 17,368 ये आपका प्रॉफिट हो गया। और इसका प्रॉफिट आ गया आपका 12,853 रुपये, 12,853 रुपये। 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 173.68 कॉस्ट पर यूनिट, 128.53 कॉस्ट पर यूनिट। इसके बाद हम टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ लेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। ₹72,368। इसका भी हम पर यूनिट निकाल देंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। 53,353 रुपये, तो यह आएगा आपका 533.53 पैसे। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल दिया। ये आपका प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, ये बिक्री पर होगा। सवाल को चेक करने के लिए हम 72,368 रुपये का 20% निकालेंगे तो हमारा इतना आना चाहिए। तो आप चेक करके देख लेना। उसी प्रकार 53,353 का 24% निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट इतना आना चाहिए। एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। ए का तो आपका सेलिंग प्राइस है ए का 72,368। इसका आप 24% निकाल लीजिए तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 17,368 रुपये। ये आपका प्रॉफिट हो गया। इस प्रकार हमने रीचेक कर लिया। ठीक है, आप इसी तरह के क्वेश्चन करें। ओके, बाय।